नमस्ते दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक नए पॉडकास्ट में। दोस्तों, आज हम भारत के उन विषयों के बारे में बात करेंगे जिन विषयों पे लगभग एक बहुत ही बड़ी आडंबरपना हम लोग देख रहे हैं। हमें कहा गया है बचपन से कि भारत जो है ये एक धर्मनिरपेक्ष कंट्री है, धर्मनिरपेक्ष देश है, सेक्युलर कंट्री है। हमें कहा गया है कि हमारा देश जो है वो वायलेंस पे यकीन बिल्कुल नहीं रखता है। हमें कहा गया है कि हमारे जो राष्ट्रपिता हैं वो भी वायलेंस पे यकीन नहीं रखते थे। अब अगर हम मान भी लें कि कई सारे ऐसे फ्रीडम फाइटर्स थे जो वायलेंस पे यकीन रखते थे, लेकिन उनका जो बिलीफ था वायलेंस दिखाने का, वो एक तरीके से अन्याय के विरुद्ध अपने हक के लिए लड़ने की जो बात थी वो उसमें कही गई थी। लेकिन आज जब हम लोग इस समय भारत को देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारे देश में ये शब्द सेक्युलरिज्म, धर्म, जात या नॉन वायलेंस है, ये चीजें आज की तारीख में बहुत ही बेतुके से लगने लगे हैं। आज भी धर्म के नाम पे लोग बटे हुए हैं, आज भी जाति के नाम पे लोग बटे हुए हैं। बोलना अलग बात है, करना अलग बात है। एक छोटा सा किस्सा मैं आपको सुनाता हूं। मेरे गांव में एक बहुत ही पुरानी काली मंदिर है और उस काली मंदिर में हर साल काली पूजा के समय या दिवाली के समय हम लोग एकत्रित होते हैं। और जब जब हम वहां जाते हैं, कई सारे लोग जो हैं उस मंदिर को माता के दर्शन के लिए आते हैं। तो उसमें से ये उस समय की बात बता रहा हूँ जिस साल मैं वहां मौजूद था, जब ये घटना घट रही थी। मैं वहां पे अपना पूजा पाठ के उद्देश्य से वहां गया था और मैं मंदिर के अंदर था। और जब मैं मंदिर से निकल रहा था प्रसाद लेकर के, तो मैंने देखा कि एक छोटा सा महज 1-1.5 साल का बच्चा ऐसे क्रॉल करते हुए मंदिर के अंदर दाखिल हो रहा है और सडनली उसको रोक दिया जाता है। ये कहकर उसके साथ जो आए थे, उसके गार्जियन, उसके मम्मी पापा जो थे, ये कहकर रोक दिया जाता है कि ये एंट्री जो है ये सिर्फ ब्राह्मणों के लिए है। तो मैंने एक चीज नोटिस करी कि ये जो जातिवाद है ये अभी भी बहुत अच्छे तरीके से ये भली भांति जिंदा है। देख के अफसोस बहुत हुआ। देख के ऐसा लगा कि मैं यहाँ पे मंदिर के अंदर व्यर्थ अपना समय बर्बाद कर रहा था, क्योंकि अंदर जिस मूर्ति को मैं पूजा कर रहा था मुझे लग रहा था कि उसमें ईश्वर है, लेकिन ईश्वर उसमें नहीं था। ईश्वर कहीं नहीं हो सकता है जहां उसके सामने किसी की एंट्री को रोका जाए, महज सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी जात कुछ और है। तो यह चीज बहुत तकलीफदायक लगी मुझे। ऐसी ही एक और इंसिडेंट मेरे सामने हुई थी जब मैं एक और जगह उड़ीसा में गया था। मैं नाम नहीं लूंगा वरना चीज़ें कंट्रोवर्शियल हो जाती हैं। उड़ीसा में मैं एक बार गया था और एक बहुत ही प्रसिद्ध मंदिर है वहाँ। उस मंदिर के सामने भी लिखा हुआ था कि सिर्फ हिंदू धर्म के लोग अलाउड हैं। ऐसी चीज़ें मैंने किसी और जगह पे मुश्किल से देखी, हो सकता है किसी ने देखी हो, लेकिन अगर ऐसी कोई चीज़ लिखी हुई है किसी भी धार्मिक स्थल पर, तो मैं समझता हूँ उसके अंदर ईश्वर तो नहीं है। अगर आप इस चीज़ का यकीन करते हैं, अगर आप इस चीज़ को मानते हैं, तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर लिख के बताइए। आज का जो युग है दोस्तों, इसमें हमें एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरे की काबिलियत पर भरोसा करना पड़ेगा, उसकी जाति या उसके धर्म से नहीं। और यही सारी चीजें हमारे संविधान में लिखी गई हैं। जिस संविधान का शपथ हम सब लेते हैं, उस संविधान में दी गई बातों को अमल करने में इतनी तकलीफ होती है, ये सोचकर ही समझ में आता है कि कितनी आडंबर हमारा जो सिस्टम है ये बनता जा रहा है। हम कहते हैं कि ये वो लोग हैं, वो ये लोग हैं। कौन लोग हैं ये और हम कौन हैं? तो ये चीज ने मुझे बहुत तोड़ कर रखा है। अगर हम ग्रंथों की बात करें तो उसके अनुसार तो ईश्वर का कोई रूप ही नहीं है। अब बेशक रूप बना सकते हैं, लेकिन ईश्वर की तो कोई रूप नहीं है, वो तो ओमनी प्रेजेंट है हर जगह। तो ये जो ऑर्गेनाइज्ड रिलीजन है ये हमारे समाज के अंदर सदियों से है और ये अपना काम कर रहा है। और जिसके पास कुछ नहीं है करने को, वो ये धर्म का खेल खेल रहा है। तो इस मुद्दे पे मेरा सिर्फ एक चीज है जो मैं बोलना चाहता हूं, इनफैक्ट आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या धर्म को एक प्राइवेट स्पेस में रखा जा सकता है? अगर हां, तो इतने सालों तक तो हम इसको पब्लिक बनाकर रखे हैं ना। कुछ महीनों के लिए इसको प्राइवेट स्पेस में देकर देखते हैं। कुछ महीनों के लिए हम किसी इंसान को उसके पोशाक से, उसके रहन सहन से जज नहीं करते हैं। देखते हैं कि भारत की जो नींव है, भारत की जो छवि है, उसमें बदलाव आता है या नहीं। और दूसरी चीज जो है वो है वायलेंस हमें पसंद नहीं है। हमारा देश जाना जाता है नॉन वायलेंट कंट्री के नाम से, लेकिन हर जगह मुझे वायलेंस से दिखाई देता है। वायलेंस का मतलब सिर्फ फिजिकल असॉल्ट तो नहीं होती है। किसी को गाली देना, किसी को कोसना, किसी के पीठ पीछे बातें करना, उसकी मोरालिटी को तोड़ देना, उसकी जो आत्मविश्वास है, उसका जो आत्मसम्मान है, उस पर ठेस पहुंचाना, यह भी तो एक तरीके का वायलेंस है। और ये घर के अंदर और घर के बाहर हर जगह होता है। और फिल्में जो बनती हैं उसमें कई बार वायलेंस को ही इतना अच्छे और रियल तरीके से पोर्ट्रे किया जाता है, और वो कहते भी हैं कि एकदम रियल पिक्चर उठाकर रख दिया। भाई वाह, मतलब हम स्वीकार करते हैं कि हमारा देश जो है
वो कई हिस्सों में बहुत ज़्यादा वायलेंट है। और यहां पे वायलेंस जो है ये सिर्फ अपनी ताकत दिखाने के लिए है, अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए, किसी हक के लिए नहीं है। ये किसी दूसरे के हक के लिए वायलेंस नहीं कर रहे हैं, वो करते तो चलो फिर भी समझ आता। ये सिर्फ अपनी ताकत की नुमाइश करने के लिए है। तो ताकत की नुमाइश बंद कीजिए, इसको बंद करना चाहिए। अगर ताकत दिखाना है, अगर ताकत बढ़ाना है तो हाथ मिलाइए, डिफरेंसेस को कम कीजिए। सामने वाले को खत्म करके ताकत दिखाने का कोई सेंस नहीं है, फिर कोई बचेगा नहीं। और इन दोनों विषयों पे मैं बहुत दिनों से बात करना चाह रहा था। एक तो ये धर्म जिसके लिए लोग लड़ रहे हैं अननेसेसरीली, ऐसा लगता है कि उनके ऊपर ईश्वर ने खुद ये जिम्मेदारी दी है कि हाँ मुझे बचाओ, ऐसा तो है नहीं। तो जैसे मैंने कहा, जिसके पास कुछ नहीं है करने को, वो ये धर्म के नाम पे खेल खेल रहा है। हम लोगों ने किताबों में पढ़ा था ना, व्हाइट मैन्स बर्डन। उन्होंने खुद ये जिम्मेवारी ली थी कि पूरे दुनिया को सिविलाइज करेंगे। ये लोग भी वही कर रहे हैं, जो धर्म को बचाने के चक्कर में लोगों को मार रहे हैं, लोगों को भड़का रहे हैं। ये जिम्मेदारी उन्होंने खुद लिया है, ईश्वर ने नहीं दिया है। और धर्म इतना बड़ा है ना दोस्तों, इसको किसी इंसान से डरने की जरूरत नहीं है। रही बात कन्वर्जन्स की, ये भी एक तरीका है अपनी नुमाइश करने का, अपनी ताकत की नुमाइश करने का। मैं तो ये पॉडकास्ट बोलकर इस वीडियो को खत्म कर दूंगा, लेकिन अगर आप लोगों के अंदर ये चीज़, ये बातें कुछ पल्ले पड़ रही हैं, अगर आप लोग इस चीज़ से सहमत हैं और हम लोग सब इस मुहिम में लग जाते हैं कि ये धर्म, जात, वायलेंस, इन सब से दूर रहना है, तो हम लोगों को कुछ करना पड़ेगा। और ये कुछ बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। अपने लोकेलिटी से स्टार्ट कर सकते हैं, अपने परिवार से स्टार्ट कर सकते हैं। तो इस पॉडकास्ट का उद्देश्य ये था कि एक भारत की जो निर्माण है वो दोबारा से करनी पड़ेगी। ये निर्माण इंफ्रास्ट्रक्चर या इकोनॉमी के कुछ जीडीपी के परसेंटेज से नहीं आ सकते। सिर्फ इसके लिए काम करना पड़ेगा, हम सबको पार्टिसिपेट करना पड़ेगा और एक दूसरे का साथ देना पड़ेगा, एक दूसरे की इंपॉर्टेंस को समझना पड़ेगा। वी हैव टू अचीव दिस। ये कोई यूटोपियन कॉन्सेप्ट नहीं है, बहुत कठिन काम नहीं है। आज से कुछ साल पहले भी कई ऐसे राज्य हैं जहां पे अच्छे खासे तरीके से ग्रो कर रहे थे सबके सब, बिना इन सब चीज़ों के, बिना धर्म के, बिना जाति के। जैसे गोवा में यूनिफॉर्म सिविल कोड लग चुका है, प्राइवेट लॉज के लिए वहां पे कोई अलग अलग धर्मों के लिए अलग अलग लॉ नहीं है। नहीं चल रहा है क्या? तो दोस्ती करने से पहले, किसी से प्यार करने से पहले हमें उसकी आइडेंटिटी कार्ड देखना नहीं चाहिए, हमें इंसान को देखना चाहिए। और ये वक्त अब आ चुका है दोस्तों। और अगर हम सब अपने आप को दावेदार कहते हैं कि हम लोग शिक्षित हैं, हम लोग पढ़े लिखे हैं, तो हमें किसी के इन्फ्लुएंस में आके एक दूसरे का गला नहीं काटना है। क्योंकि क्या पता कोई दूसरा तलवार म्यान में हो और वो निकल कर हमारे गर्दन पे आकर गिरे। तो आई बिलीव आपको ये पॉडकास्ट का मैसेज समझ में आ रहा है। अगर आ रहा है तो एक लाइक ज़रूर करिए। अगर आप मेरे साथ हैं, मेरे आइडियाज़ के साथ हैं, तो एक लाइक ज़रूर करिए। अगर पसंद आ रहा है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मिलते हैं एक और पॉडकास्ट में। थैंक यू।